हेलो माय डियर बैंकर फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबने इस हफ्ते न्यूज़ सुन रहे होंगे कि 12 सितंबर से एक पीएसबी मंथन के नाम से जो मीटिंग्स होने जा रही है 12 सरकारी बैंकों के एमडी और सीईओ की फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ। तो उसमें स्पेकुलेशन ये आ रहे हैं कि सेकंड राउंड ऑफ मर्जर के ऊपर बातें हो सकती हैं कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ मर्जर हुआ था 2020 में, सॉरी 2019 में जो फर्स्ट राउंड ऑफ मर्जर हुआ था, तो उसके बाद अभी जो गवर्नमेंट का फोकस है वो सेकंड राउंड ऑफ मर्जर के ऊपर है। तो ये जो मीटिंग है ये आपकी कल से यानी कि 12 सितंबर से स्टार्ट होने जा रही है। इसको नाम दिया गया है पीएसबी मंथन। तो एजेंडा जो है इस मीटिंग का, जो भी बातें न्यूज़ में आ रही हैं वो ये है कि टू डिस्कस इंटरेस्ट रेट कट ट्रांसमिशन, जो भी इंटरेस्ट रेट कट हुए उसके बारे में, क्रेडिट ग्रोथ, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन और सबसे मेन जो है कि आइडियाज ऑन कंसोलिडेशन ऑफ पीएसबीज। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि किन किन बैंकों का अगर मर्जर होता है तो किस बैंक के साथ मर्जर होने की संभावना है। तो चलिए, जो मर्जर के ऊपर जो पहला होता है जो देखा जाता है वो है कि सॉफ्टवेयर सेम होना चाहिए। तो जैसा कि अगर बात करें, आपका पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, और यहाँ पे एसबीआई, इंडियन बैंक और कैनरा बैंक, इन 6 बैंकों का 2019 में जो फर्स्ट राउंड ऑफ मर्जर हुआ था उसमें इनमें बैंक मर्ज हुए थे। और वहीं पे कुछ बैंक ऐसे हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया और ये, इनका मर्जर हुआ नहीं है। तो संभावना अभी तक जो ज़्यादा संभावना है कि जो जिन बैंकों का मर्जर 2019 में नहीं हुआ है तो उनके मर्जिंग होने की ज़्यादा संभावना है इस मर्जर में। हालांकि हो सकता है कि गवर्नमेंट जो 19 में मर्ज हुए थे बैंक उनमें कुछ और बैंक डाल दे, लेकिन अगर उनका ना भी हुआ, लेकिन जी ये जो हमारे 6 बैंक हैं यहाँ पे ये इनके मर्जर होने की इस पर बहुत ज़्यादा संभावना है और चांसेस हैं। जैसे आपका बैंक ऑफ इंडिया है, ये 19 में मर्ज नहीं हुआ था। इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक, हो सकता है कि इन 4 बैंकों का एक ही बैंक में बना दिया जाए, क्योंकि ये 4 बैंक ऐसे हैं। इनमें आपका जो बैंक ऑफ इंडिया है ये थोड़ा मझौला बैंक है और बाकी 3 बैंक हैं ये थोड़े स्मॉल बैंकों में आते हैं, इनका साइज़ इतना बड़ा नहीं है। अब तो बात करें इनका सॉफ्टवेयर, सेम सॉफ्टवेयर है, इन्फोसिस का फिनेक्कल है, जहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया की आपकी 5,500 के आसपास ब्रांचें हैं। तो बाकी बैंकों की यहाँ पे ब्रांचें हैं 1500 से लेके 2500 तक ब्रांचें हैं इनकी। तो चांसेस हैं कि ये 4 बैंक आपस में मर्ज होकर एक बड़ा बैंक बनाएं। और उसके बाद अगर देखें तो टीसीएस का जो एक बैंक सॉफ्टवेयर है, तो एसबीआई और इंडियन बैंक में मर्जिंग हो गई थी पहले। अब जो रुझान है, या तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये दोनों आपस में मर्ज होंगे, या हो सकता है कि इंडियन बैंक को भी इनके साथ में इन 3 बैंकों को डाल के एक नया बैंक बना दिया जाए। और उसके अलावा आपका जो ओरेकल फ्लेक्स क्यूब जो ये सॉफ्टवेयर है, ये कैनरा बैंक है, इसमें भी ये एकमात्र ही बैंक है जो इस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है। तो ज़्यादा चांसेस जो हैं, ये जो आपके 4 बैंक ये हैं, काफ़ी संभावना है कि इन 4 बैंकों को मर्ज कर दिया जाएगा इस बार में। और उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन बैंकों के चांसेस हैं। ध्यान रखिएगा, जिनका सॉफ्टवेयर है और मान लीजिए किसी बैंक का सॉफ्टवेयर फिनेक्कल है, तो उसका मर्जर टीसीएस के बैंक्स में नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में माइग्रेट करना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही टीडियस टास्क है। तो जो भी मर्जर होंगे वो इस कैटेगरी में ही होंगे, जिनका इन फिनेक्कल है वो फिनेक्कल में ही मर्ज होंगे, और जिनका बैंक्स है वो बैंक्स में, और जिनका ओरेकल फ्लेक्स क्यूब है वो इसमें। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।